VCD 2111 2111 रात्रि क्लास 20 जून 1966। बाबा ने व्याख्या की थी 12 दिसंबर 2015। बाबा गुप्त होने से पहले का क्लास है ये। रात्रि क्लास चल रहा था 20/6/1966। तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी, कोई राजाए होते छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, तो किराए में लेकर के उनको समझाना भी चाहिए और प्रदर्शनी के चित्र जो जो भी समझते हैं कि अच्छे हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। क्या किराए पर लेना है? राजाओं को समझाने के लिए छोटे बड़े राजाएं किराए पर हॉल लेने हैं और उनको प्रदर्शनी के चित्र अच्छी तरीके से समझाने हैं। सर्विस को बढ़ाना तो है ना। अभी भी एडवांस पार्टी की दुनिया में सर्विस हो रही है। मधुबन जितने भी बने हुए हैं 100-150 भारत भर, संडे संडे क्लास होती है। बाकी ईश्वरीय सेवा की कोई धूम ही मची नहीं है। वो भक्ति मार्ग वाले तो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं। या भगवान बाप मिला हुआ है तो इतना उमंग उत्साह होना चाहिए, इतना नशा होना चाहिए कि सर्विस के लिए भागना चाहिए। सर्विस को तो बढ़ाना तो है ना। टाइम तो है। कितना टाइम बच गया? अभी सूर्यवंशी बच्चों के लिए 2017 में बोला तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, तुम बच्चों के लिए 10 साल बाकी है 2027-28 तक। तो ये 2-3 साल बड़ी मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सेवा की धूम मचानी चाहिए। 4 ही तो सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब बच्चे पढ़ाई पढ़ाई करते पढ़ते रहेंगे। 22 साल उम्र हो गई, 24 साल उम्र हो गई, 25 साल उम्र हो गई, तो चलेगा? अरे जॉब भी करनी चाहिए, नौकरी भी करनी चाहिए। नौकरी है सेवा। पढ़ाई तो पढ़ेंगे, जब तक जीना है तब तक पीना है, लेकिन सर्विस का नशा होना चाहिए। सर्विस को तो बढ़ाना है ना। टाइम तो है। बाप को पुरुषार्थ तो कराना है ना। यह तो जरूर है। क्या जरूरी है? बड़े बड़े हॉल लेकर के, ये प्रदर्शनी रख करके, और फिर वहां कमेटी बने। घूमती फिरती प्रदर्शनी नहीं, बड़े बड़े हॉल ले लो, वहां बड़े बड़े चित्र लगाओ। ये 4 चित्र ये भी लगाओ, गीता का भगवान कृष्ण ने, ये शिव शंकर भोलेनाथ है, और वहां समझाओ। वह भी कोई खर्चा तो है नहीं, कोई बात नहीं, हुंडी भरती जाएगी। हुंडी भरती जाएगी मतलब सावल शाह की हुंडी। क्या है सावल शाह की हुंडी? मतलब जो खर्चा होता है यज्ञ में,
ईश्वरीय सेवा करेंगे तो अपने आप आता जाएगा धन। तो बोला खर्चा होता है तो कोई बात नहीं, हुंडी भरती जाएगी, कोई भी हर्जा नहीं है। बाबा ने तो कह दिया ना, बच्चे ये जानते हैं बाबा ने कहा है कि हुंडी भर देंगे, तो निश्चय बुद्धि होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कोई कदम बढ़ाते ईश्वरीय सेवा का और ये सोचते रहे भाई धन कहां से आएगा। अभी इतने साल से जब जीरो में थे तब से सेमिनार की सेवाएं चालू हो गई है ना। भारत भर घूम घूम के किसी से कोई एक चंदा लिया, जहां सेमिनार किए उनसे कोई पैसे मांगे कभी नहीं, अपने खर्चे से गए, ईश्वरीय सेवाएं की। तो बाबा ने हुंडी भरते रहे, कार्य बढ़ता रहा। पहले एक मधुबन था, अभी 4 मधुबन हो गए। तो बेफिक्र बादशाह बनना है, फिक्र से फारिग वो संभालने वाला है, ये निश्चय होना चाहिए। हुंडी भरती जाएगी, कोई भी हर्जा नहीं है। बाबा ने कहा है कि हुंडी भर देंगे। बाबा तो तुम आत्माओं को कहते हैं कि बच्चे तुम कोई फिक्र मत करो। बच्चे तो लेकिन फिक्र करते रहते है ना, कि इमरजेंसी आ जाएगी, कोई समस्या आ जाएगी तो धन जमा करके रखते हैं ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। तो बाबा ने बोला मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे, सारी दुनिया में अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, चारों तरफ काल फिरेगा, चौदिश काल फिरे, ऐसी परिस्थितियां आएगी, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। कौन से बच्चे? जो ईश्वरीय सेवा में, जिन्होंने अपने आप को तन मन धन समय संबंध संपर्क अर्पण किया है, उन बच्चों की बात है। जो अपना जमा करके रख रहे, जिन्होंने जमा करके रखा है, वो बैंक है, वो बैंक भी विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी बैंक है। बाबा ने बोला किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की ले जाए छोटा, किसी की आग जलाए। अभी जो भी हमारे पास है वो सफल करने का समय है या उसको दबा के रखने का समय है? सफल करने का समय है। तो बोला बच्चे तुम कोई फिक्र मत करो, ये शावल शाह की हुंडी है। कौन है ये शावल शाह? शिव बाबा ये, वो भरवा देंगे। शावल किसे कहा जाता है? श्यामल, श्यामल माना सावला। सावला कृष्ण को बताते हैं, श्याम सुंदर कह दिया है। तो जो शाम होता है कलयुग के अंत में, उसकी हुंडी भर जाती है, माना पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। ये जो यज्ञ चलता है इसमें पैसे की कमी रहती है? शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। कौन सा सावल शाह हुआ? सतयुगी कृष्ण हुआ या संगमयुगी कृष्ण हुआ? सतयुगी कृष्ण तो सतयुग में नया शरीर लेगा, वहां तो बाप होगा ही नहीं जो हुंडी भरे। ये तो शिव बाबा की बात है। शिव बाप हुंडी भरते हैं। किसकी हुंडी भरते हैं? संगमयुगी कृष्ण की हुंडी भरते हैं, जो संगम में ही सावला होता है और संगम में ही गोरा बन जाता है। अभी कोई कहे बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया 8 नवंबर 2022 को, तो श्याम सुंदर कैसे कहेंगे? आत्मा की बात है या देह की बात है? आत्मा इसी संगम युग के 100 सालों में सावली पतित, और इसी संगम युग में पावन, एकदम गोरी, एकदम सुंदर। तो देखो शिव बाबा, हम बुद्धिमानों की बुद्धि है ना,
देखो कितना अच्छी खातिरी देते हैं सर्विसेबल बच्चों को कि तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो किसी भी चीज की। गीता में क्या बोला? योगक्षेमम वहाम्याम, मैं तुम्हें जो अप्राप्त चीजें हैं उसकी प्राप्ति कराता हूं, और जो तुम्हें प्राप्त है उसकी सुरक्षा भी कराता हूं। तो बच्चों को बोला, सेवाधारी बच्चों को, कि चिंता मत करो, फिक्र मत करो। तो बोला कि तुम यह प्रदर्शनी, बड़े बड़े हॉल किराए पर लेके अच्छे अच्छे चित्रों को समझा सकते हो, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करो। क्या बोल दिया? बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करो। और ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में तो बोलते हैं सारे विधर्मी है। जोर से एडवर्टाइजमेंट करो कि हम वही भारत के जो बापूजी बात करते थे कि राम राज्य लाएंगे, और वो बात राम राज्य लाने की, उसकी एडवर्टाइजमेंट करो और नाम भी डालो राम राज्य। राम राज्य तो भारतवासी जानते हैं ना, बरोबर सतयुग को ही राम राज्य कहा जाता है। सतयुग में जो नारायण का राज्य होता है उसे राम राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नारायण की आत्मा है वो नर से नारायण बनती है, वो राम वाली आत्मा है। अभी कोई कहेगा उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, नर से नारायण कैसे बनती है? तो बाबा ने बोला मुकर्रर रज जो है आदि मध्य और अंत। तो आदि में सेवकराम, मध्य में कंपिल वाले बाबा शंकर का पाठधारी, और जो अंत का पाठधारी होगा उसके द्वारा नर से नारायण बनेंगे। तो बोला वह राम वाली आत्मा से सतयुग में पहला पत्ता कृष्ण का जन्म होता है, जिसे नारायण का टाइटल मिलता है। ओरिजिनल नारायण नहीं है, वो टाइटलधारी है, टाइटलधारी नारायण है। फिर सतयुग में सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण कहे जाते। तो देखो अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, यह महाभारत लड़ाई का समय आ रहा है। घर घर में महाभारत चल रही है नहीं माता जी? घर घर में महाभारत चल रही है। देश आपस में लड़ रहे, राज्य आपस में लड़ रहे, समाज आपस में लड़ रहा है, जाति के ऊपर झगड़ा है। अभी महाराष्ट्र में बोल रहे मराठी में बात करो नहीं तो निकाल देंगे यहां से, बंबई में, है ना? तो ऐसे संकुचित वृत्ति वाले लोग भी हैं जो इस महाभारत लड़ाई के निमित्त बन रहे हैं, जिनकी सोच संकुचित है। तो बोला यह महाभारत लड़ाई का समय आ रहा है, और महाभारत लड़ाई के बाद भारत में सतयुग था। लेकिन ये भक्ति मार्ग में क्या बोलते? द्वापर के अंत में महाभारत लड़ाई हुई, और उसके बाद क्या आ गया? पापी कलयुग आ गया। तो बात तो झूठी हो जाती है। भगवान आया, भगवान ने विधर्मियों का, असत्य का, बुराइयों का विनाश कर दिया, तो पावन सतयुग आना चाहिए था। पापी कलयुग आ गया और ये संसार पतन में चला गया। ये बात तो कोई हजम नहीं होती। तो बाबा ने बोला कि महाभारत लड़ाई होने के बाद क्या आता है? सतयुग आता है। कौन से धर्म की स्थापना हुई थी? जब विनाश हुआ अनेक धर्मों का, तो सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो गई। जो बोलते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मे भयावहा, स्वधर्म में टिकना चाहिए। स्व माना आत्मा, आत्मा के धर्म में टिकना चाहिए। पर धर्मे भयावहा, और पर माना देह, शरीर, शरीर के धर्म में
नहीं टिकना चाहिए। सवेरे से लेकर रात तक शरीर जो देह है, उसकी इंद्रियों में ही बुद्धि जाती रहती है। तो देह पर है और आत्मा जो है वो स्व है। तो पूछा, उन देवताओं को देवता बनाने वाला कौन, जो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहता है? वह शिव बाबा भले पतित तन में आता है, देहधारियों की दुनिया में आता है, तो भी उसको देह का भान नहीं रहता है, सदैव स्वस्थिति में रहता है। तो ऐसे ऐसे विचार करके देखो, सर्विस करनी है। बात चल रही है सर्विस की, किराए पर हॉल लेने की और प्रदर्शनी लगाकर समझाने की। बोला टाइम तो थोड़ा है ना, और बाबा से वर्षा लेना है, सर्विस करनी है और बाबा से वर्षा लेना है। 108 की माला में जो आने वाले मन के होंगे, उनका सेवा का स्टॉक जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा या सेवा का स्टॉक कम होगा? सेवा का स्टॉक बहुत ज्यादा होगा उनका, है ना? तभी तो 108 की माला के मन के बनेंगे। तो बोला बाकी ऐसे कोई थोड़े ही समझते कि मैं ऐसा बन सकता हूं, या ऐसे इस डिनाइस्टी में बड़े कुल में जा सकूंगा, बड़ा साहूकार बनूंगा। ये साहूकारी कोई एक जन्म की थोड़ी ही है। जो आज साहूकार है, कल क्या बन जाता है? दिवाला निकल पड़े। आज साहूकार है, कल रंक बने। नहीं बच्चे, बाबा जो साहूकारी देते हैं, जो तुमको स्वर्ग में साहूकारी मिलती है, उसमें अथाह सुख है। 21 जन्मों की बादशाही दे देते हैं। तुम लोग अभी महसूस नहीं कर सकते हो कि सतयुग में कैसे कैसे सुख होते हैं। ऐसे स्वर्ग की बादशाही मिल रही है तुम बच्चों को फिर से। यह भारत स्वर्ग था, हेवन था। तो स्वर्ग में कुछ तो होगा ना। बेसिक ज्ञान में क्या बताया जाता है कि जो सतयुग की दुनिया रहेगी, स्वर्ग की दुनिया रहेगी, उसमें क्या होगा? दूध की नदियां बहेगी, दूध घी की नदियां बहेगी, बोलते हैं ना। और बोलते हैं कि आपको कुछ कमाने धमाने की दरकार नहीं है। प्रकृति स्वयं ही सारा मुहैया कर देगी। पेड़ के ऊपर ऐसे ऐसे रसीले फल रहेंगे कि वो पक जाएगा, तब स्वयं ही नीचे गिर जाएगा। और उसको प्रकृति दासी रहेगी सतयुग में। बड़े बड़े पंछी रहेंगे, वहां हवाई जहाज की दरकार नहीं है। अभी हवाई जहाज के एक्सीडेंट होते हैं नहीं है? हवाई जहाज, जो हवाई जहाज आज मनुष्य ने बनाए हुए हैं साइंस के साधन, वो भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है और सैकड़ों लोग मर जाते हैं। लेकिन सतयुग में ऐसे बड़े बड़े पंछी होंगे जिनको एक इशारा दो, वाइब्रेशन से आ जाएंगे। उसके ऊपर सवारी करो और इशारे से, स्टीयरिंग की जरूरत नहीं है, इशारे से जहां मुड़ना है मुड़ जाएगा। वहां ड्राइवर लोगों की दरकार ही नहीं, सेवा नहीं। फिर विद्यासागर भाई सेवा बंद, तो पंछी सारा काम कर लेंगे, है? गाड़ी का भी काम कर लेंगे, ड्राइवर का भी काम कर लेंगे, सब कुछ काम एक ही। तो प्रकृति दासी रहेगी। और सतयुग में ये जो सदाबहार मौसम रहेगा, ऐसा नहीं कि अभी अकाल पड़ा, अभी बहुत अतिवृष्टि हुई, बहुत वर्षा हुई कि सारी फसल ही खराब हो गई। ऐसा नहीं, सदाबहार मौसम होगा। कोई कोरोना फरोना रहेगा नहीं। अरे कोई भूकंप, कोई ज्वालामुखी, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ आना, कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। सदाबहार मौसम, सुख ही सुख। तो बोला ऐसे स्वर्ग की बादशाही मिल रही है तुम बच्चों को फिर से,
ये भारत स्वर्ग था, हेवन था। अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, पैराडाइज था। पैराडाइज माना स्वर्ग। मुसलमान लोग भी जन्नत कहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्मों में उस पैराडाइज का गायन है। वो पैराडाइज मुसलमान के धर्मपिता इब्राहिम मोहम्मद थोड़ी ही स्थापन करते हैं। क्रिश्चियन का धर्मपिता क्राइस्ट थोड़ी ही स्थापन करता है। और सिखों का धर्मपिता गुरु नानक थोड़ी ही स्थापन करता है। वो स्वर्ग नहीं बनाते। जो इन सब धर्मपिताओं का, सब बापों का बाप है, अरे उस स्वर्ग में कुछ तो होगा ना। बच्ची जो मंदिर बनाए, उन मंदिरों में हीरे मोती बड़े बड़े एकदम पत्थर लगे हुए थे। जैसे कि आजकल की भक्तियां है ना, जिनके दाम 5-5, 6-6 लाख रुपए, वहां हीरे जवाहरात 2-2 रुपए में। सतयुग के स्वर्ग की बात सुनाई या संगम युग की स्वर्ग की बात सुनाई? सतयुग में तो करेंसी होगी ही नहीं, जो 2 रुपया दाम लगा देंगे। करेंसी इस दुनिया की बात है। ऐसी सारी चीजें सस्ती होती है। अभी तुम जानते हो, जिन्होंने ये हीरे जवाहरात लूटे, उन्होंने देखो जो बड़े बड़े बने हुए ना दिल्ली में, उनमें सब लगे हुए थे। दिल्ली में जो बड़े बड़े महल बने हुए थे, उनमें ये हीरे जवाहर लगे हुए थे। ये सारे लूट के लेके गए। बाबा ने बोला है कि ये जो तुम्हारा ज्ञान धन है, ये आगे चल के स्थूल धन बन जाएगा। ये ज्ञान रतन स्थूल रतन बन जाएंगे। ये दुनिया का जितना भी धन है, ये तुम बच्चों के पास आ जाएगा। ये 500 करोड़ की दुनिया सारी ही रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी, सहयोगी बन जाएगी। मतलब कैसे न कैसे प्रकार से बोलेगी, अरे अभी तो माताएं भागती है प्रोग्राम कराने के लिए यहाँ वहां, वो तो खुद होके बुलाएंगे। अरे ये हॉल ले लो बड़ा, ये विक्टोरिया हॉल भी दे देंगे बोला है। कलकत्ता का जो विक्टोरिया हॉल है, वो भी तुम बच्चों को दे देंगे। आओ यहाँ प्रोग्राम करो, ज्ञान सुनाओ। तो तुम लोगों को बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग में तुमको क्या क्या सुख मिला है। याद है क्या भाई जी, क्या क्या सुख मिला है? जो बैठ करके चित्र बनावे तो बाबा टाइम देते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं 6 महीने का टाइम देता हूं। 6 महीने में जो कुछ भी बनाना है, बड़े बड़े चित्र अच्छे अच्छे जो बना सकते हो, बनाने वाले भल बनाए। खर्चा के वास्ते बाबा वह लिख करके भेजे, बाबा को लिख करके भेजे। बाबा जहां होंगे या दिल्ली में होंगे, बाबा कहते हैं वो दिल्ली में होंगे ना। अच्छा, मैं आपे ही कर दूंगा, आपे ही बाबा हुंडी भर देंगे। कोई को फिक्र करने की दरकार नहीं है कि खर्चा कहां से आएगा। बॉम्बे वाले बनाते, अच्छा बॉम्बे में तो हमारे पास बहुत बच्चियां है जो हुंडी भरने वाली है। बच्चियां है हुंडी भरने वाली। अभी तो बोल रहे बाबा हुंडी भर देंगे, अभी बोल रहे बॉम्बे में बच्चियां हुंडी भर देंगे। और बॉम्बे को क्या बोला है? नरदेशावर। क्या बोला है? नरदेशावर मतलब बहुत धन संपत्ति वाले, है ना। बॉम्बे को क्या बोला है? भारत की कौन सी कैपिटल है? भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। पैसा ही पैसा। तो बॉम्बे में ऐसी ऐसी बच्चियां है जो हुंडी भर देंगे, भरने वाली है। बाबा के पास उन्होंने बता के रखा रहेगा, बाबा कोई भी सेवा है हमको बताओ। गुप्त में बताया होगा ना, है? तो बाबा ने बोला हमारे पास बहुत बच्चियां है जो हुंडी भरने वाली है। देखो शिव बाबा कह देते, क्योंकि ये श्यामल शाह की हुंडी भरनी है ना। ये इन द्वारा करण करावन हार है।
शिव बाबा इन द्वारा, इन द्वारा मतलब कोई दो है कम से कम, राम और कृष्ण की आत्माओं के द्वारा करण करावन हार है। किसके द्वारा करण हार है और किसके द्वारा करावन हार है? ब्रह्मा के द्वारा करण हार बच्चों को करके दिखाया, और जो राम वाली आत्मा है जो शंकर का स्टिक बैंड बजाती है वो करावन हार है। खुद करे या ना करे बच्चों से कराएंगे। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, तो संगम युगी कृष्ण की राशि 5वें नंबर के पूर्वज से अष्टदेव से मिलाई जाती है। वो भी करावन हार का पाठ बजाता है या करण हार का पाठ बजाता है? वो करावन हार का पाठ बजाता है। खुद करे या ना करे बच्चों से स्ट्रिक्टली कराएगा है? बच्चे तो बाप की तरफ देखते रहते, भाई ये तो सोता है, हमको बोलता है अमृत वेला उठो। बाप में पावर ज्यादा होती है? समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। तो बोला तो करावन हार का पाठ बजाते, तुम करो या ना करो वो तुमसे करा के छोड़ेगा। तो ऐसे ऐसे फराक दिल से जो बड़े बड़े आदमी है वो आवे, क्योंकि गरीब की तो कोई बात पूछता नहीं है। जैसे अकबर बिरबल की कहानी सुनी है ना, बड़े बड़े आदमी को बुलाएंगे करेंगे, जब आवाज एक दो भी करेगा ना तो बात मत पूछो, फिर ढेर के ढेर आवेंगे। दुनिया में आज बड़े बड़े आदमियों को अगर ये ज्ञान दिया और उनको ये ज्ञान समझाया, उनके बुद्धि में डाला, तो वो सहयोगी बन जाएंगे, भले पूरा नहीं समझेंगे। हाँ, इतना उनके बुद्धि में बैठेगा कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप तो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हो। तो ऐसे बड़े बड़े आदमी जो है उनको बुलाएंगे। तो बोला जब आवाज करेंगे ना तो बात मत पूछो, ढेर के ढेर आवेंगे, बहुत देखने को आवेंगे, आवाज करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बड़े बड़े आदमियों से ओपिनियन नोट करा के ले आओ। जब बड़े बड़े सेमिनार करते हैं तो वहां भी कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर बड़े बड़े बैठे रहते हैं, लेकिन बच्चों का तो इतना दिमाग चलता नहीं कि कोई ओपिनियन फॉर्म उनसे भरा ले कि आपको कैसे लगा प्रोग्राम। मेहनत तो कर रहे लेकिन प्रूफ भी तो चाहिए ना। तो बाबा ने बोला उनसे ओपिनियन नोट करा करके लाओ। कहते हैं उनमें से कोई दो तो ये बात को साबित करेंगे, जो शास्त्र है उनमें तो झूठ लिखा है, हम इन झूठी बातों को केस करना चाहते हैं। समझा ना? जो बड़े बाबा है वो बहुत दिन से कहते रहते भारत को इस भूल ने कंगाल बना दिया। क्या बोला? केस करना चाहते हैं। केस तो कोर्ट में किया जाता है। किस बात पर केस करना है? कौन सी ऐसी एकज भूल है जिससे भारत कंगाल बन गया? सबसे बड़ी भूल है कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में व्यापक है। ये सबसे बड़ी भूल है। पत्थर में भगवान, भीतर में भगवान, तेरे में भगवान, इनमें भगवान, सब में भगवान है। ये जो बात आदि शंकराचार्य ने फैलाई, जो आज सन्यासी लोग उनको फॉलो करते हैं ढेर के ढेर, इससे भारत कंगाल बन गया, दुखी बन गया। क्योंकि जब सब चारों तरफ भगवान ही भगवान है तो एक परमात्मा जो है उसको बुद्धि याद करेगी क्या? नहीं करेगी। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक में बुद्धि एकाग्र हो ही नहीं सकती। सोमवार को शंकर जी
शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में जाते, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाते, बुधवार को और कोई देवता, गुरुवार को दूसरी देवता, शुक्रवार को संतोषी माता, है ना, शनिवार को शनिदेव जी महाराज। तो अनेक देवी देवताओं को याद करेंगे तो बुद्धि भटकेगी या बुद्धि एकाग्र होगी? भटकेगी। तो बोला ये सर्वव्यापी के ज्ञान से भारत कंगाल बन गया। भारत भी कंगाल बन गया और भारतवासी भी कंगाल बन गए। भारत तो सोने की चिड़िया थी, है ना, सोने की चिड़िया थी, सोना माना सच्चाई, पवित्रता। भारत की कन्या माताओं के अंदर पवित्रता थी, वो पवित्रता गायब होगी। सर्वव्यापी का ज्ञान सारी दुनिया में फैल गया। तो बड़े बाबा शुरू से ही कहते, शुरू से माने कब से? बहुत दिन से कहते रहते, यज्ञ के आदि से ही कहते रहते, ईश्वर सर्वव्यापी है। इस बात की वजह से भारत कंगाल बन गया। अगर एक व्यापी मालूम होता तो ये सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। एक व्यापी माना वो ऊंच से ऊंच निराकार शिव को किस एक शरीर में प्रवेश करता है? भगवान क्या है? भगवान कोई पत्थर की मूर्ति जो मंदिर में है वो भगवान है, या भगवान कोई चैतन्य शक्ति है? चैतन्य शक्ति है। तो वो निर्गुण निराकार, वो जब तक किसी सगुण साकार शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो भगवान पाठधारी एक व्यापी उसकी बात बुद्धि में नहीं बैठेगी। तो सर्वव्यापी का ज्ञान ने भारत को पूरा कंगाल बना दिया। जब मनुष्य सृष्टि का बाप आता है इस सृष्टि पर, और जो आदम है मनुष्य सृष्टि का बाप, उसमें शिव आते, तो भारत को जो कंगाल बना हुआ है उस कंगाल भारत को आबाद फिर से स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा कार्य करते हैं, उसको स्वर्ग बना देते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश है ना, कितनी सुंदरता है ना, जो नेचर है, पेड़ पौधे पहाड़ नदियां, कितनी सुंदरता है। लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया? मनुष्य ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ काटना चालू कर दिया, शहर बसाना चालू कर दिया, अर्बनाइजेशन करना चालू कर दिया, 4 लेन रोड बनाना चालू कर दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दिए, पहाड़ काटकर हिल कटिंग करके उसमें बड़े बड़े रिसोर्ट बनाना चालू कर दिए। कर रहे या नहीं कर रहे हिमाचल में? तो जो नेचर है, जो प्रकृति माता है, उसको तकलीफ दोगे तो वो बदला लेगी या नहीं लेगी? लेगी। तो अभी माउंट स्लाइडिंग हो गई है, बादल फट गए, प्रकृति ने विकराल रूप धारण कर लिया, फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, सारा तहस नहस कर दिया। बोलते हैं तकरीबन 1400 करोड़ का नुकसान हुआ है, 1400 करोड़। तो निसर्ग की, नेचर की, प्रकृति की छेड़खानी करेगी मनुष्य तो जरूर बदला लेगी। तो आज की जो गवर्नमेंट है वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। उसको क्या चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए। और पैसा कैसा आता है? रेवेन्यू। और रेवेन्यू से पैसा आता है। जहां नियम है कि यहां ग्रीन एरिया है, यहां पे मकान, बड़े बड़े रिसोर्ट, बड़े बड़े होटल्स बन नहीं सकते, लेकिन वहां परमिशन मिल जाती है। टेबल के नीचे से नोट सरकाओ, पैसा दे दो, परमिशन मिल जाती है। तो इस दुनिया को तहस नहस करने का काम ये आज की जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है ये कर रही है, और नेचर जो है वो बदला ले रहा है। तो ये भारत जो स्वर्ग की दुनिया कभी था, सोने की चिड़िया था, वो नर्क की दुनिया बनती जा रही है।
सर्वव्यापी का ज्ञान फैला देते हैं कि भगवान कच्छ में आते, मत्स्य में आते, सुअर अवतार में आते, वराह अवतार में आते। 10 अवतार है ना, कौन से 10 अवतार? कच्छ अवतार, कछुओं में आता है भगवान। मत्स्य अवतार, मगरमच्छ में आता है। वराह अवतार, अरे जानवर में कभी भगवान आता है? अरे भगवान तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, वो जानवर को आके पढ़ाई पढ़ाएगा, जानवर में आके प्रवेश करेगा। जिनको बुद्धि नहीं है, जिनकी बुद्धि जड़ बुद्धि है, वो तो मनुष्य में आके उसके द्वारा पढ़ाई पढ़ाता है। और जो मनुष्य, जो बुद्धिमान प्राणी है, उसको पहले पहले आप समान बनाता है। तो इस सर्वव्यापी के ज्ञान से सारा भारत कंगाल हो गया। बाप आकर बताते कि सब मेरी ग्लानी कर दी है, ग्लानी ही ग्लानी। ये मुझे जैसे गाली दे दी है। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो टट्टी और पेशाब में भी भगवान है, गटर के कीड़े में भी भगवान है। फिर ये तो गाली देना हो गया। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। वो ऊंचते ऊंचे, तो आपने तो उसको पत्थर भित्तर में, टट्टी पेशाब में, गटर के कीड़े में डाल दिया। तो ये तो ग्लानी कर दी। मैं सर्व में व्यापक नहीं होता हूं, मैं सर्व में व्यापक नहीं हूं, मैं एक मुकर्रर रथ में व्यापक होकर आता हूं। एक मुकर्रर रथ में व्यापक होकर आता हूं। मैं घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं। बोला ना वीसीडी 1915 में। और बोला मैं एक मुकर्रर रथ में व्यापक होके आता हूं। तो यज्ञ के आदि में सेवक राम, अगर वो मुकर्रर रथ होता तो वो सेवक राम ने तो शरीर छोड़ दिया 1941 में, 41-42 में। फिर दूसरा रथ 2 माताओं में प्रवेश करके मुरली चली। फिर दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली, ज्ञान सुनाया गया। फिर से कंपिल वाले बाबा जो शंकर के पाठधारी है, उनके द्वारा ज्ञान सुनाया गया। तो बोला मैं तो एक मुकर्रर रथ में व्यापक होकर आता हूं। तो वो शरीर तो बदला। और बाबा ने मुरली में बोला मैं घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं। पुरुषोत्तम संगम युग में मैं एक ही बार आता हूं और आकर स्वर्ग स्थापन करके चला जाता हूं। ये जितने भी बड़े बड़े धर्मपिता है, इब्राहिम, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक आदि शंकराचार्य, बड़े बड़े संत महात्मा आए और चले गए। वो स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाए। वो आने के बाद भी दुनिया नरक बनती रही। लेकिन परमात्मा बाप आते हैं तो स्वर्ग स्थापन करके ही जाते हैं। लेकिन क्या कर देते हैं? सर्वव्यापक कह के मेरी ग्लानि कर देते हैं। तो मैं एक मुकर्रर रथ में व्यापक होके आता हूं। तो वो मुकर्रर रथ क्या है? वो जो राम वाली आत्मा है, उसका सूक्ष्म शरीर वही मुकर्रर रथ है। स्थूल शरीर की बात नहीं। स्थूल शरीर तो सड़ेगा, गलेगा, खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, जलाया जाएगा। लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर कभी खलास नहीं होता है। निराकार शिव ज्योति बिंदु उस सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर जाके ये पूरे 100 साल के संगम युग में कभी ब्रह्मा में, कभी 2 माताओं में प्रवेश करके उनके द्वारा कार्य चलाता है। तो मेरा मुकर्रर रथ है, मैं एक व्यापी हूं। भगवत गीता में बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, सत्य सनातन धर्म की, ग्लानिर्भवति भारत। भारत का अर्थ क्या है? ज्ञान की रोशनी। भा माना रोशनी। ज्ञान की रोशनी में जो रथ है। तो जब ऐसी ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। इसका मतलब मैं सर्वव्यापक नहीं हूं। और किस लिए आता हूं? दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए। तो अभी वर्तमान समय चल रहा है या नहीं चल रहा है? परमात्मा के आने की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है। दुनिया वालों को पता ही नहीं है। 1936 में ही वो इस धरती पर आ गया, जब मनुष्य ने एटम बॉम्ब बनाना चालू कर दिए।
विनाश के सारे साधन तैयार करना चालू कर दिए, तभी परमात्मा गुप्त रूप में साधारण वेश में इस धरती पर अवतरित हो चुका है। इसलिए बोला अवजानांति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, मुझ साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। वो तो अपने भौतिक सुखों में लगे हुए रहते, भौतिक पढ़ाई में लगे रहते हैं। उनको लगता है दुनिया में जो भौतिक पढ़ाई है, इंजीनियर डॉक्टर वकील बन जाएंगे, यही सब कुछ है। और जन्म जन्मांतर जब उस ईश्वर की भक्ति की, उस परमात्मा की भक्ति की, तो क्या बोला उसको, हे भगवान आप जब आएंगे तब आपके ऊपर बलिहारी जाएंगे, हम आपके ऊपर वारी जाएंगे। और जब अभी आ गए चैतन्य रूप में तो हमारे पास टाइम नहीं उसकी पढ़ाई पढ़ने के लिए, है ना। हमारी बुद्धि भौतिक दुनिया में जा रही है। तो बाबा बोलते हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए आता हूं। तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है फिर? बाप कहते मेरी इतनी ग्लानि की है, एक तो नंबर 1 यह ग्लानि की है कि मैं सर्वव्यापी हूं। तो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता जो है उसके सब बाल बच्चे हैं, बाकी के जितने भी शास्त्र है, बाप और मां अगर खोटे बन जाए तो उनके जो बच्चे हैं वो भी खोटे बन जाएंगे। तो गीता माता है ना, वो भी खोटी बन गई, गीता खंडित हो गई, उसमें हजारों टीका टिप्पणियां हो गई। जो भी आया, महात्मा गांधी आए, उन्होंने अपनी गीता की व्याख्या की, लोकमान्य तिलक आए, गीता रहस्य लिख दिया, अपनी गीता की व्याख्या की, संत ज्ञानेश्वर आए, भावार्थ दीपिका लिख दिया, अपनी गीता की व्याख्या की, शंकराचार्य ने अपनी गीता की व्याख्या, रामानुजाचार्य ने अपनी गीता की व्याख्या, माधवाचार्य ने अपनी गीता की व्याख्या, स्वामी प्रभुपाद आए इस्कॉन के, उन्होंने अपनी गीता की व्याख्या कर दी। ढेर सारे मतांतर उसमें मिक्स कर दिए। मनुष्य ने अपनी तामसी बुद्धि से, अपनी विकारी बुद्धि से अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर दी। तो गीता जो मां है वो झूठी बन गई, झूठी गीता। उसका अर्थ क्या निकाला? उनके श्लोकों का अर्थ निकाला कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन उस गीता में ही बोला है कि नाहं तेषु ते मयि, मैं उनमें व्यापक नहीं हूं, मैं उन पत्तों में व्यापक नहीं हूं, वो सारे मेरे में समाये हुए हैं। नाहं तेषु ते मयि, और बोला नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। मैं जब आता हूं इस धरती पे तो गुप्त रूप में आता हूं, कोई विरला ही मुझे पहचान पाता है, कोटों में से कोई और कोई में से कोई। इसके लिए बोला मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, सिद्धि करता है, और उनमें से भी कोई कोई है जो मुझे तत्व से, मैं जिस साधारण तन में आया हूं उसे पहचान पाते हैं। तो ईश्वर की पहचान ये सबसे बड़ी परीक्षा है आज कलयुगी दुनिया में। क्या ब्रह्म कुमारी वाले पहचान पाए उसको? नहीं पहचान पाए। सारे के सारे ब्रह्म कुमारी वाले उसी ब्रह्मा के हट्टे कट्टे चिकने चोपड़े मोटे ताजे तन को याद करते, गोरे चिट्टे, है ना, बड़े बड़े फोटो बना के रख दिए। या तो बोलते परमात्मा शिव तो वापिस चला गया परम धाम में, अब स्वर्ग हम स्थापन करेंगे। दीदी दादियां कहती है ना एडवांस, ये बीके में एडवांस में भी कहती है, अभी बोलती है बाबा तो चले गए, हम स्वर्ग स्थापन करके दिखाएंगे, अभी हमारे द्वारा होगा सब कुछ, है ना। लेकिन परमात्मा की लीला अपार है, अपरंपार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो उस परमात्मा की जो लीला है कि एडवांस पार्टी के अंदर भी 8 नवंबर 2022 को स्वेच्छा से शरीर त्यागने के बाद आज भी वो नंबरवार अष्टदेव में प्रवेश करके वो अपना कार्य कर रहा है। नंबर 1 रुद्र
अष्टदेवों में प्रवेश करके ज्ञान की ज्योति फैलाने का कार्य करते, इसलिए ज्योतिर्लिंगों के रूप में उनका गायन होता है। दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग गाए हुए। तो मां खोटी हो गई तो बच्चे भी खोटे हो जाएंगे। गीता मां है, और गीता में ही ऐसे ऐसे श्लोकों के अर्थ बता दिए कि भगवान सर्वव्यापी है। और ये सन्यासियों ने बोलना चालू कर दिया, शिवो हम, मैं ही शिव हूं। अरे सन्यासी बोलते हम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, तो उनको बोलो शिव के मंदिर में जाके माथा क्यों टेकते हो? एक तरफ बोलते हो शिव मैं हूं, और दूसरी तरफ मंदिर में जाके माथा टेकते हो, है ना? बोलते हो प्रभु जी दर्शन दो, गीत गाते हो, ढोल मजीरा पीटते हो, है? और भजन करते हो, कीर्तन करते हो, बोलते हो प्रभु जी दर्शन दो। इसका मतलब प्रभु आपके अंदर नहीं है, प्रभु कोई दूसरा है जिसके दर्शन आप इच्छा रख रहे हो। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो समझा ना? तो बाबा कहते बच्चे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उन सर्विसेबल बच्चों को थोड़ा खीर खंड होने के लिए कहता हूं। क्या होने के लिए कहता हूं? खीर खंड। खीर में क्या होता है? चीनी होती है, चीनी होती है, दूध होता है, चावल होता है, और तीनों मिला के खीर खंड होना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते? आपस में लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। खीर खंड बनकर रहते नहीं। जयपुर में जाओ वहां भी झगड़ा, दिल्ली में जाओ वहां भी झगड़ा। अरे जो समर्पित होकर रहते हैं उनके भी आपस में खीर खंड होकर रहते। अगर खीर खंड होकर रहे तो कितनी सेवा आगे बढ़े, सर्विसेबल बच्चों की सेवा कितनी आगे बढ़ेगी। लेकिन आपस में ईर्ष्या द्वेष, आपस में स्वभाव संस्कारों की टकरावट। तो बाबा ने बोला है खीर खंड होना चाहिए। इसलिए विष्णु को क्या दिखाते? क्षीर सागर में दिखाते। क्षीर माना दूध, है ना? तो खीर खंड होना माना क्या? बड़ा आपस में मीठा बनना है, दिल से प्यार होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ? शिव बाबा के पहलोटी के बच्चे कौन से? तो बोला शिव बाबा कहते जब मैं आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं। किसके साथ आता हूं? त्रिमूर्ति के साथ आता हूं। ये पहलोटी के बच्चे हैं, लेकिन उनमें आपस में झगड़ा हो गया, खीरखंड बन के रहे। यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, निमित्त बन गए ब्रह्मा, बाप और बच्चे। तो उस त्रिमूर्ति में फूट पड़ गई। ब्रह्मा के फॉलोवर्स अलग, शिव के फॉलोवर्स अलग, शंकर के फॉलोवर्स। इसलिए दुनिया में ब्रह्मो समाजी, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, ये तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं। तो बोला शंकर और शंकर के फॉलोवर्स, विष्णु और विष्णु के फॉलोवर्स, और ब्रह्मा के फॉलोवर्स आपस में लड़ने लगे। वह कहे हमारा ब्रह्मा भगवान, वह कहे हमारा शंकर भगवान, क्योंकि शंकर का नाम तो शिव के साथ जोड़ा जाता है। और विष्णु के फॉलोवर्स कहने लगे कि हमारा विष्णु भगवान। तो बोला आपस में प्यार हुआ या झगड़ा हुआ? खीर खंड कह सकते? अरे बच्ची, बाबा बताते तो कुछ नहीं, लेकिन बच्चों में आज आपस में प्यार नहीं है। कोई ना कोई बात से कोई बात हो जाती है घर परिवार में, मधुबन में, तो आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते। खीर खंड होकर रहना है या लड़ाई झगड़े करने, लून पानी होना है? तो बोला वो ब्रह्म कुमार कुमारी जिन्हें कहते हैं शंकर पार्टी है, उनसे बात करते नहीं करते। जब ये बच्चे बेसिक में आए थे तो एडवांस वाले जो है वो भी कभी बेसिक में आए थे, बेसिक ज्ञान में बीके से। तो एडवांस वाले जो है वो पीबीके, वो बीके वालों से बात नहीं करते, बीके वाले पीबीके वालों से बात नहीं करते। और बाबा गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी में भी ग्रुप बनना चालू हो जाते हैं। वो एडवांस पार्टी की दीदी दादी है जो माया बेटी है, वो सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। वो बोलती है कि वो जो 5वें नंबर का पूर्वज है, 5वें नंबर का अष्टदेव है,
उनसे कोई ना मिले। वो अगर ज्ञान सुनाता है तो अपनी मनमत की ज्ञान सुनाता है, उसकी बात ना सुने, उससे कोई बात ना करे, उससे कोई ना मिले, नहीं तो तुम्हारी क्लास बंद कर दूंगी। तो खीर खंड बन रहे या आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे? आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। और बाबा ने तो बोला नवग्रह आपस में टकराएंगे, और दुनिया वालों को लगता है, ब्राह्मणों की दुनिया को, ऐसे कैसे अष्टदेव? अरे अष्टदेवों को तो छोड़ो, तुम्हारी त्रिमूर्ति ऐसी कैसी फिर? है ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स का झगड़ा विष्णु और विष्णु के फॉलोअर्स के साथ, और ब्रह्मा के फॉलोअर्स का झगड़ा शंकर और शंकर के फॉलोअर्स के साथ। अष्टदेव तो बड़ी दूर की बात हो गई। पहलोटी के बच्चे जो है उनमें ही आपस में टकरावट। ओ ब्रह्मा बोलता है मैं बड़ा, विष्णु बोलता है मैं बड़ा, दोनों में झगड़ा लग गया। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, दोनों में झगड़ा लग गया। और एक ज्योति आई और बोला इस ज्योति को जो पहले पहले उसका अंत जो छोर पकड़ेगा वो बड़ा हो गया। दोनों, एक विष्णु एक तरफ जाता है, ब्रह्मा दूसरी तरफ जाता है, दोनों को छोर मिलने के लिए तैयार नहीं। और बाद में पता चलता है ये जो ज्योति है ये हमसे भी बड़ी है, वो है शिव, वो है शिव शंकर भोलेनाथ। ऐसी ज्ञान की ज्योति है। इसलिए बोला मुरली में, इस ब्रह्मा का भी बाप कौन? ब्रह्मा को जन्म देने वाला यज्ञ के आदि में वो बाप, वो शंकर है, शिव शंकर भोलेनाथ का पाठधारी, राम की आत्मा। कृष्ण बच्चा जो ब्रह्मा की आत्मा है उसको तो बोला बेबी बुद्धि, ये ब्रह्मा तो बेबी बुद्धि है। तो बोला कि वो ब्रह्म कुमार कुमारी, वो भी जो शंकर पार्टी वाले हैं पीबी के, तो उनसे भी झगड़ा करते। तो ये दिल का प्यार करते हैं क्या? आजकल कोई को भी कुछ बताए तो गुस्से में आ जाते हैं। अगर कोई को ज्ञान सुनाओ एडवांस पार्टी में भी, जो गहरे गहरे ज्ञान के पॉइंट है, बाबा गुप्त होने के बाद बाबा ने शरीर छोड़ने से रिलेटेड भी पॉइंट है, अष्टदेव से रिलेटेड पॉइंट है, जाके चंडीगढ़ के सेंटर में बताओ, तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। समझा ना? ऐसे हम किसी को अच्छी तरीके से समझाए ना, उनको कुछ नाम थोड़ा हो जाए, बाबा ने मेरी इज्जत ली है, तो वह जैसे कभी कभी सभा में बाबा डांट लगा देते हैं बच्चों को कि आपस में खीरखंड होके रहते नहीं। तो बच्चे क्या समझते? बाबा ने मेरी इज्जत ली है, मतलब बाबा ने मेरा इंसल्ट किया है सबके सामने। फिर ट्रेटर बन जाते। ट्रेटर मतलब धोखेबाज। बाबा की, फिर ट्रेटर बनकर बाबा की इज्जत लेने के लिए तैयार हो जाते। मैं बाबा से बदला लूंगा, बाबा से इंसल्ट, बाबा ने मेरा इंसल्ट किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, ये माया है ना। तो एडवांस पार्टी में भी बहुत सारे विरोधी बने या नहीं बने? बने। अच्छा, जो अष्टदेव पाठधारी है उनमें से भी कोई ऐसा अष्टदेव होगा जो मुंह फट होगा, खुला खोल फरुखाबादी खोल देगा पोता में है, जिसकी जो गलती है, खामी है, खोल देगा। कोई सोचेगा हमारा तो इंसल्ट कर दिया भाई इसने, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो बाबा ने बोला कि अपोजिशन करने लग जाते हैं। बाबा को तो सब कुछ सहन करना पड़ता है। अरे भगवान जिस पाठधारी में आया उसको भी सहन करना पड़ता है। क्या कहा? क्या सहन करना पड़ता है? बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते, लेकिन बाबा उनसे कुछ भी नहीं कहते, सब सहन कर लेते। बात मत पूछो, सब कुछ सहन करना पड़ता है। जो बाप है वो मां भी बनता है, पर ब्रह्म। इसलिए बोला अर्धनारीश्वर, बाप में मां समाई हुई है, तो उसको मां में सहन शक्ति ज्यादा होती है। और बच्चे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। सब कुछ सहन करना पड़ता है। माया कितना बच्चों को थप्पड़ लगाती है,
मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपस में, मिसकम्युनिकेशन होता है, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। कितना बच्चों को माया थप्पड़ लगा देती है, क्या क्या करती है माया, ये बात मत पूछो एकदम। कभी नाक से पकड़ती है, नाक से कैसे पकड़ती है माया, सूंगा सांगी करना चालू कर देते, फलाना ऐसा करता है, फलाना वैसे करती है, वो ऐसी बात है। बाबा ने बोला भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। वो एडवांस पार्टी में ऐसे भारतवासी है ना जो दुर्गति को प्राप्त हो रहे सुनी सुनाई बातों से। तो सूंगा सांगी करते हैं ना, एक दूसरे की कमजोरी की, एक दूसरों की खामियों की सूंगा सांगी करते हैं। अभी तो मोबाइल फोन आ गए, मोबाइल फोन लगाओ और ये ऐसी है, वो वैसी है, फलाना वैसा है, एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा। और मधुबन भी इससे छूटे नहीं है। जो जिसका दिलावर होगा ना, दिल की बात दिलावर से की जाती है। तो बहने बहने आपस में लटक पड़ती है, रात को एक एक बजे तक आपस में चिट चैट करती रहेगी। ये उसको अपना दुखड़ा बताएगी, वो अपने दुखड़ा इसको बताएगी, एक दूसरे का परचिंतन करती रहेगी। वो वैसे करती है, ये ऐसे करती है, और रात को एक एक बजे तक जगेंगे। फिर अमृत वेला होगी ठीक से, फिर नींद आएगी अमृत वेला, ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, है ना। तो सूंगा सांगी करने लग पड़ती है, तो माया नाक से पकड़ती है। बाबा ने बोला किसी की कमजोरी को नहीं देखना चाहिए, अवगुणों को नहीं देखना चाहिए, और अवगुणों की सूंगा सांगी भी नहीं करनी चाहिए। तो बाबा ने माया बेटी को डायरेक्शन दिया है, जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते माया उनको खूब फटकाओ, है ना। और फटका रही है ना, फटका रही है नहीं फटका रही है, फटका रही है, खूब परेशान करो तो माया उनको नाक से पकड़ लेती है। क्योंकि दूसरों की कमजोरियों की सूंगा सांगी करते हैं ना। पर चिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। कभी कान से पकड़ लेती है, कान से कैसे पकड़ लेती है, कान से तो कान सुनने का काम करते हैं, तो झूठी झूठी अफवाहें, जो झूठी झूठी बातें, उड़ी उड़ी बातें, जिसका कोई ना आगा ना पीछा, वो बातें सुनेंगे, हैं। ब्राह्मण परिवार में ऐसी धूतिया है, ऐसी धूतिया है, जो झूठी बातें बोलकर औरों का दिल खराब करती रहती है। खुद भी निगेटिव बनेगी, दूसरों में भी निगेटिविटी डाल देगी वो। तो बोला झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी अफवाहें इधर उधर सुनाते रहते, फालतू बातें करते रहते, और सुनने वाले सुनने रहते, सुनते रहते। तो कान से भी पकड़ लेती है माया, अच्छों अच्छों को भी पकड़ लेती है। जो महारथी है, बड़े बड़े पुरुषार्थी, उनको भी पकड़ लेती है। कभी नाक से, कभी चोटी से पकड़ लेती है। कैसे पकड़ती है, जो उनके मुखिया है ना, चोटी का पुरुषार्थ करने वाले, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले, उनको भी अपने कब्जे में ले लेती है। लास्ट में थोड़े समय के लिए अष्टदेवों को भी माया पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, जो चोटी का पुरुषार्थ करने वाले उनको भी पकड़ती है। इसलिए अंतिम जन्म में दूसरे धर्म में जाके गिर जाते, है ना, बाप का साथ छोड़ देते हैं। तो बोला जो चोटी का पुरुषार्थ करने वाले, उनको भी माया अपने कब्जे में ले लेती है। माया क्या है, डाकिनी है, डाका डाल देती है। माया ठगनी है, माया बड़ी चालाक है। माया को कहो वो कितने तूफान लाती है, बात मत पूछो। संकल्पों विकल्पों का तूफान चलता है ना, मन में अलग अलग विचार आते रहते, ऐसे ऐसे लोग याद आते रहते, कितना तूफान लाती है माया, बात मत पूछो। तो उनको तो पकड़ना है। कभी कहते बाबा इन माया को कहो कि कितना तूफान लाती हो तुम। मैं कहता हूं माया से कि तुमको कितना तूफान, इतना तूफान लाओ कि दीवारें भी गिर जाए, फिर तुमको मालूम पड़ेगा कि हम कैसे महावीर बनकर के शेर के माफिक खड़े हैं। माया को तो काम दे दिया, चलो लाओ तूफान। फिर कौन महावीर बच्चे हैं, महावीर कितने होते हैं, अष्टदेव महावीर है, 8 महावीर बच्चे हैं, और 108 जो है वो महारथी है।
हाथी रूपी महारथी। और हाथी रूपी महारथी जो होते हैं वो तो बड़े बड़े जंगल के जानवर उनसे डर जाते, मारे देहाभिमान के ऐसा ऐसा चलता रहता, मोटा ताजा हट्टा कट्टा। लेकिन उस हाथी रूपी महारथी की भी मौत एक छोटी सी चींटी कान में घुस जाती है, हाथी रूपी महारथी को भी फटका देती है। तो कान से चींटी गई ना, ये भी माया है। और बाबा ने बोला गज को ग्रहा ने गसा। गज माना हाथी और ग्रह माना मगरमच्छ। उसका हाथी का पैर पकड़ लेती है, ये बुद्धि रूपी पैर की बात है, और ये माया रूपी मगरमच्छ है। तो बोला ज्ञान में चलते 10 साल 12 साल फिर अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाते हैं। यहां वहां की सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं और बड़े बड़े महारथियों का ये हाल हो जाता है। तो बोला तभी पता चलेगा कि कितने महावीर है जो शेर के मुआफिक खड़े हैं। ब्राह्मण परिवार में बाबा गुप्त हो गए तो कई सारे बच्चे उससे ही थोड़े से ढीले ढाले हो गए, अलबेले हो गए, पुरुषार्थ में थोड़े थोड़े निश्चय अनिश्चय बुद्धि भी हो गए। फिर बाबा ने शरीर ही छोड़ दिया, ये बात आ गई तो और ही अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाने लगे। लेकिन जो अष्टदेव है, महावीर है, वो शेर के माफिक खड़े रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे। उनके लिए 2018 से लेकर 28 तक महाशिवरात्रि नहीं कहेंगे, वो रात्रि रूपी अंधकार में, अज्ञान अंधकार में नहीं जाते हैं। 2028-29 तक अष्टदेव छोड़ के बाकी सभी नंबरवार दुर्गति में चले जाएंगे। ठीक है, तो बोला अभी हमको कुछ भी डरना नहीं है, बाबा की याद में बैठे हुए कितनी भी माया आ जाए, वह है ना अचल स्थिरियम, हनुमान मिसल रहना है। देखो रावण आया, रामायण में दिखाते रावण आया तो अंगद का पाव पकड़ लिया खिलाने के लिए, लेकिन अंगद जो है रावण के दरबार में कैसे जम के खड़ा रह गया, अपना पाव हिलने नहीं दिया। तो ये बुद्धि रूपी पैर है, ये भौतिक दुनिया, ये रावण की दुनिया है। और बाप गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी की बीज रूपी दुनिया में भी रावण राज्य शुरू होता है या नहीं होता है? होता है। तो इस रावण राज्य की दुनिया में अंगद मिसल पैर जमा कर खड़े रहना है। कितनी भी माया की बातें आए, हमें बुद्धि से निश्चय करना है, ये माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बच्चे हनुमान बनते हो, कितना भी माया का तूफान देवे, हम अपना काम करें। रावण ने जाके हनुमान की कोई टांग नहीं हिलाई थी, तो रावण ने कोई हनुमान को हो, अंगद को हो, उसका पाव पकड़ के हिला नहीं पाया। ये तो माया हिलाती है। शास्त्रों में सारी नॉनसेंस बातें लिखी हुई है। तो शास्त्रों में तो जो बातें लिखी हुई है वो तो कथा कहानियां बना दी। उसकी असली जो यादगार है वो यहां संगम युग में होती है। असली शूटिंग संगम युग में होती है, पुरुषोत्तम संगम युग में। ये बातें तुम बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए है, बाहर की दुनिया वालों के लिए नहीं है। तुमको खुशी में एकदम मस्त, एकदम अडोल रहना चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं, हम हिलने वाले नहीं है। बाबा के बच्चे, बाबा की बच्चियां, तो सर्विस में हम महावीर होकर के इस भारत को कल्प पहले माफी फिर से ऊंचा उठाएंगे। जब कोई विघ्न आ जाते हैं, ग्लानि हो जाती है, विधर्मी राक्षस असुर वो यज्ञ में कचरा डालते हैं ना। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस क्या करते थे, यज्ञ में कचरा डालते थे। जैसे अरे हुए सावधान। राम के गुरु कौन है? राम को किसने शिक्षा दी? ऋषि वशिष्ठ ने। और तो वशिष्ठ ने जब यज्ञ किया तब असुर राक्षस कचरा डालने लगे, तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाया कि इस यज्ञ से हमारी, इस असुरों से हमारी रक्षा करो, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि इस ज्ञान यज्ञ में जो असुर है ये विघ्न रूपी कचरा डालते हैं, झूठी झूठी ग्लानि करते हैं। जैसे 2017-18 में बाबा की ग्लानि की, टीवी में, इंटरनेट में, न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर में
सोशल मीडिया में सब जगह ग्लानि की बात फैलाई कि ये जो तुम्हारा बाबा है ये गंदा व्यक्ति है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, बलात्कारी है। तो सारी ग्लानि फैला दी। पुलिस आई, सीबीआई वाले आए, अनेक अधिकारी आए इंस्पेक्शन करने के लिए। तो जो महावीर मिसल होंगे वो इस माया रूपी विघ्न में हिलेंगे क्या? नहीं हिलेंगे। जो कमजोर होंगे वो छोटे से माया का पेपर आएगा, अपने घर में दुबक के बैठ जाएंगे। अब भाई हमें नहीं लेना देना, जब शांति हो जाएगी तब जाएंगे हम उधर। तो परीक्षा जो है वो विघ्न के समय होती है, कौन कितना पावरफुल है। अभी तो शांति के समय बाबा 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 कहते रहो या अष्टदेव के पाठधारी के पीछे जाते रहो। जब विघ्न आएगा तब परीक्षा होगी कौन कितना सहयोगी बनता है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या बोला? धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखियो चारी। धीरज माना धैर्य। जब आपत काल आता है, संकट काल आता है, विघ्न का समय आता है, तो पहले सबसे पहले किसकी परीक्षा होती है? धैर्य की। क्योंकि धैर्य खो बैठते हैं हम जैसे विघ्न आता है, परीक्षा आती है। धीरज धर्म, अपने धर्म को भी भूल जाते, ऐसे ऐसे अनुचित कार्य करना चालू कर देते जो धर्म के खिलाफ है। धीरज धर्म मित्र, वो मित्र भी बोलता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है अभी। वो जब 2017-18 में बाबा की केसेस हुए थे, ग्लानि हुई थी, और 5वें नंबर का पूर्वज और उसकी टीम दिन रात काम कर रही थी केसेस में। कोर्ट कचहरियों का काम था ढेर सारा। तो एक भाई है यज्ञ का पुराना भाई, उसने 2017 में वकालत पूरी कर दी थी। कंपिल में रहता था पहले ही ज्ञान में आ चुका था 1998 में। तो उसकी वकालत पूरी हो गई। तो 2017-18 में बहुत सारे काम है, तो कोई जूनियर वकील भी चाहिए ना कुछ छोटे छोटे काम करने के लिए। तो उसको फोन किया गया कि भाई ऐसे ऐसे है, आप कहाँ पे हो? यहां दिल्ली आ जाओ, मदद हो जाएगी। तो एक बार बोलता था मैं तो अपने गांव में आया हूं, या घर में कोई समस्या चल रही है। अच्छा ठीक है। फिर 20 दिन के बाद फोन किया, 20-25 दिन के बाद फिर से वही आंसर। फिर 2 महीने के बाद फोन किया, वही आंसर। 4 महीने के बाद फोन किया। पूरे 2018 में चलता रहा केसेस। 2018-19 उसको फोन किया, सेम आंसर। बाद में बुद्धि में आया अरे ये तो डरपोक है एक नंबर का, हम तो गलत जगह नंबर डायल कर रहे हैं फोन का। तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखियो चारी। जिसको सहयोग देना है वो तो भागते हुए आ जाएगा। मेरे से क्या सहयोग चाहिए ऐसे विघ्न के समय? बताओ मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। तो बोला कि बाबा के बच्चे, बाबा की बच्चियां जो सर्विस में महावीर होकर के इस भारत को कल्प पहले मुआफिक ऊंचा उठाएंगे, कल्प पहले माफिक इनको वारिस बनना ही है। श्रीमत पर है तो पीछे क्या सोचना। और ड्रामा में नूंद है कि भारत स्वर्ग जरूर बनता है। तुम बच्चे जानते हो भारत का स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा क्या कहते हैं? जो प्रदर्शनी वाले ये अपना अच्छा प्रदर्शनी बनाए, चैतन्य प्रदर्शनी भी है और चैतन्य चित्र भी है। चैतन्य चित्रों में पहला तो चैतन्य चित्र हो गया, वही शंकर का पाठधारी। फिर नंबरवार चैतन्य चित्र है या नहीं है? कितने हैं? 8 अष्टदेव। तो बोला कि अच्छा प्रदर्शनी बनाए, कमिटी बनाए। जिनका कोई भी वारिस नहीं है उनको क्या करने का है? हेवनली गॉडफादर फिर से भारत को स्वर्ग या राम राज्य कैसे बना रहे, ये सारी दुनिया में बात फैलानी है। खर्चा का कोई ख्याल नहीं करना है। बाबा खुद कहते हैं तुम बच्चों को देखो, जैसे सर्विसेबल बच्चे बॉम्बे में है। कौन है बॉम्बे में? बॉम्बे में कौन सा सर्विसेबल बच्चा है जो प्रदर्शनी के चित्र बनाने वाला है? रमेश है।
तो रमेश भाई, जो बीके में रमेश भाई था, वो भी बहुत सेवा करता था, सेमिनार करता था, प्रदर्शनी के चित्र बना के। ये जो सीढ़ी का चित्र है, ये सीढ़ी का चित्र रमेश भाई के बुद्धि ने बनाया है, और बाद में बाबा ने उसमें करेक्शन की थी, ब्रह्मा बाबा ने। तो बाबा ने बोला ये सीढ़ी का चित्र भारतवासियों के लिए, जो भारतवासी होंगे उनको बहुत पसंद आएगा ये सीढ़ी का चित्र, है ना। जैसे भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी बता दी, कैसे भारत सोने की चिड़िया था, कैसे भारत में स्वर्ग था, और धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते 16 कला संपूर्ण जो देवी देवता थे, वो कैसे नीचे उतरते उतरते कलयुग के अंत में रावण राज्य फैल गया पूरी के तरीके से। भारत दुखी, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, कंगाल बन गया पूरी तरीके से। तो रमेश भाई ने ये सीढ़ी का चित्र अपनी बुद्धि से बनाया था। तो बाबा की बुद्धि गई रमेश भाई के ऊपर जब प्रदर्शनी के चित्र की बात आ गई। तो हद में भी रमेश है और बेहद में भी रमेश है। रमा का ईश, रमा का ईश माना, रमा माना लक्ष्मी, और लक्ष्मी का स्वामी। वो बेहद का रमेश है, वो बेहद के प्रदर्शनी के चित्र बनाता है। वो कितने प्रदर्शनी के चित्र बनाता है? 8 अष्टदेव, उनको तैयार करता है। और कब तक तैयार करता है? 2018 तक। इसलिए बोला 18 में 18 और तीसरी दुनिया का विनाश कर दिया ब्राह्मणों की। ठीक है, तो उन 8 को फिर से आगे सर्विस करके 108 की माला तैयार करनी है और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनाना है। तो ये जो रमेश है, वेद में तो बाप हो गया, बाप तो सारे ही पार्ट ले लेता है, लेकिन उस रमेश का भी कोई पूर्वज है या नहीं है बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में? वो कौन है? 5वें नंबर का पूर्वज। क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज है, अष्टदेव है, उसके ऊपर भी बात लागू होती है कि वो प्रदर्शनी के चित्र बनाने वाला है, वो भी ऐसे ऐसे चैतन्य चित्रों को तैयार करेगा। इसलिए बोला ना, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। तो बाबा बोलते हैं कि जो हद का बॉम्बे का रमेश है, उसने जड़ चित्र बना लिए, और बाबा भेद में बोलते हैं कि चैतन्य चित्र बनाओ। क्या करो? चैतन्य चित्र बनाओ। और चैतन्य चित्र बनाने वाला रमेश बताया। ठीक है, तो बोला तो बस 1-2 है, कोई जास्ती नहीं है। वो बच्चे बॉम्बे में 1-2-3 मुश्किल से होंगे, क्योंकि जिनको बड़ा पद पाना है वो कोई जास्ती थोड़ी होंगे। दिल्ली में है कोई ना कोई। बाबा बोलते हैं कोई भी नहीं निकालो, आपे ही निकल जाएगा। तुम लोग जानते भी नहीं हो कि कहां से निकलेगा, और निकलेगा हुंडी भर जाएगी। बाकी सर्विस में आपस में मिलो, युक्ति रचो। तुमको कमांडर्स भी मिलते हैं ना सेना के, वो सेना होती है, उनके कमांडर आपस में मिलते तो मीटिंग करते हैं। तुम भी आपस में मिलो। तो देखो, पाकिस्तान में लड़ाई हुई, कमांडर आपस में बैठ करके राय करते थे। तो बाबा ने बोला तुम बच्चों को भी सर्विस के लिए मीटिंग करनी है। और वो माया बेटी क्या बोलती है, एडवांस पार्टी में जो बड़ी दीदी है, तो बोलती है ये मीटिंग कुछ नहीं करनी है, ये चिट चैट कुछ नहीं करनी है, बस कान में उंगली दे दो और अल्लाहू अकबर, है ना, बाकी कुछ नहीं करना है यहां पे। तो बाबा ने बोला यहां बैठ करके मीटिंग करो और समझावे कैसे मनुष्य को कि तुम बच्चों को रहम दिल तरस तो आना ही चाहिए, बहुत तरस आना चाहिए कि हम अपने भारतवासियों को अभी फिर से रास्ता बतावे। तो बच्चे सभी अपने बाप से फिर से वर्षा ले रहे हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।